प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 18 अप्रैल 2020। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, खेपन देवता की पूजा हिमाचल प्रदेश के किस जिला में की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा लाहौल स्पीति। श्रृंगा कमेटी किस जिला में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है कुल्लू। नेक्स्ट वन इज, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा फार्मा कौन सा, माफ कीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा फार्मा कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है जो फार्मा सेक्टर है वो एशिया का सबसे बड़ा कहाँ पे है? तो उसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। और आपको सर्वविदित ही है कि हिमाचल प्रदेश में बद्दी बरोटीवाला जो एक क्षेत्र है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फार्मा इंडस्ट्रीज लगी हुई है। हिमाचल प्रदेश में कितने मनरेगा मजदूर है? करीब 8 लाख मनरेगा मजदूर है हिमाचल प्रदेश में। और प्रदेश सरकार ने 20 अप्रैल के बाद जो कर्फ्यू हिमाचल प्रदेश में लगाया है उसमें रिलैक्सेशन दी गई है ताकि मनरेगा के काम संपन्न किए जा सके। हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए किसका प्रयोग करेगी? तो एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट से वो टेस्ट लिए जाएंगे ताकि कोरोना को जल्दी से डिटेक्ट किया जा सके। और ऐसा कहा जा रहा है कि 15 मिनट में इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। हिमाचल प्रदेश की किस सेंचुरी में चमगादड़ों का झुंड देखा गया? तो इसका सही उत्तर है रेणुका सेंचुरी सिरमौर में। और याद रखिएगा कुछ ही दिन पहले आईसीएमआर द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें कहा गया था कि जो हिमाचल के चमगादड़ है उनमें भी कोरोना वायरस पाया जाता है। वल्लभ राजकीय महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? यहाँ पे मध्य प्रदेश टाइपिंग एरर है, आप इसको रेक्टिफाई कर लें। यहाँ पे होगा हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है, तो आप इसका सही उत्तर करेंगे मंडी जिला। और आपको ज्ञात होगा कि यहीं से, इसी कॉलेज से जो हमारे मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी, इन्होंने भी अपनी शिक्षा इसी कॉलेज से ग्रहण की है। और यहीं पर अभी क्लस्टर यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई है। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त अशोक लवास सुशील चंद्रा एक साल तक अपने वेतन का कितने प्रतिशत कम लेंगे? तो 30% कम वेतन लेने का इन्होंने भी ऐलान किया, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कुछ ही दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सांसदों तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से 30% वेतन की कटौती पीएम केयर्स में करने की आह्वान किया था। याद रखिएगा जो हमारा वर्तमान में चुनाव आयोग है वो 3 स्तरीय है। आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तीनों के नाम भी आपने याद रखने हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है सुनील अरोड़ा, और 2 आयुक्त है अशोक लवास और सुशील चंद्रा, इसको भी आपने याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक विधानसभा सत्र के बीच फ्लोर टेस्ट करने का अधिकार किसको है? सही उत्तर है राज्यपाल। ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है? आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में जो सेशन चला था तो उसी के बीच में वहाँ पे एक पॉलिटिकली बहुत बड़ी वहाँ पे देखने को मिलता है, बदलाव होता है, ठीक है। तो उसके बाद अभी जजमेंट आई है कोर्ट की, तो उसके बीच में भी इस तरह का जो फ्लोर टेस्ट है उसका अधिकार किसको दिया गया है? गवर्नर को दिया गया है। सऊदी अरब के सबसे बड़े सरकारी तेल उत्पादक कंपनी कौन सी है? तो इसका नाम है अरामको। भारत के महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर की अगुवाई में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का पहला संस्करण कब जीता था? 13 अप्रैल 1984 को जीता गया था। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, ब्राह्मीर किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? तो याद रखिएगा जो ब्राह्मीर है गणित के क्षेत्र में इनकी ख्याति प्राप्त थी। आपने मुझे बताना है किस राजा के शासनकाल के समय में ये काफी फेमस थे, किस राजा के दरबार में भी इनको शरण दी गई थी, बताइएगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस तकनीक को मंजूरी दी गई है? तो प्लाज्मा तकनीक को यहाँ पे परमिशन दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दिल्ली सरकार इसके ऊपर, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है ताकि इस महामारी से बचने का कोई ना कोई तरीका तो ईजाद किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 17 अप्रैल। याद रखिएगा जो भारत की अर्थव्यवस्था है, कृषि प्रधान हमारा देश है। कोरोना जैसी महामारी में भी यदि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को स्टेबल करना है तो कृषि उद्योग का इसमें बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। दोनों को इंटरलेट करके कुछ लॉजिक भी बनाइएगा ताकि इसको लंबे समय तक याद रखा जा सके।
विश्व के किस महाद्वीप पर कोरोना नहीं फैला है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, अंटार्कटिका पे नहीं फैला है। पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है, और विश्व के कितने महाद्वीपों में कोरोना वायरस से ग्रसित है? तो 6 महाद्वीप इससे ग्रसित है। विश्व के 15 देशों में कोरोना क्यों नहीं फैल पाया? देखिए, वहाँ पे कई तरह के इसके रीजन हो सकते हैं। एक सेपरेट वीडियो भी इसके ऊपर बनाया गया है। 15 देश ऐसे जिसमें नॉर्थ कोरिया भी है। एक तो उनकी देखिए आवागमन अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों का बहुत कम है, और बहुत छोटे छोटे देश है, कोई द्वीप पे बसे हुए हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस इसके फैलने के नहीं दिख रहे हैं। नंबर 1, कोई और रीजन भी इसका हो सकता है। अब तक विश्व के कितने देशों में कोरोना फैल चुका है? तो करीब 210 देशों में कोरोना अभी तक फैल चुका है। और देखिए, यदि बात की जाए कोरोना वायरस कब समाप्त हो सकता है, तो इसका कोई दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो विशेषज्ञ है उनका ऐसा मानना है कि 2021 तक इसकी दवाई का आविष्कार हो जाएगा, क्योंकि ये मानना है उनका कि इस तरह की कोई भी दवाई आती है, जब उसकी टेस्टिंग प्रोसेस है उसमें 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है। तो देखिए, तब तक हम सबको जो भी सरकार की तरफ से डिफेंसिव गाइडलाइंस है उन्हीं का इस्तेमाल करना होगा, उन्हें ही फॉलो करना होगा। कोरोना वायरस से अब तक कितने लाख लोग पीड़ित हो चुके हैं? तो करीब 21 लाख लोग इस महामारी से पीड़ित हो चुके हैं। वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो कोरोना वायरस से प्रभावित सबसे बड़ा देश कौन सा है? अमेरिका बन चुका है। स्टूडेंट्स, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी टीम द्वारा तैयार की गई काफ़ी उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री है, इसको आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। सोमवार और वीरवार को जो हिमाचल प्रदेश सरकार की डायरेक्शन है, उस दिन आपको बुक्स हम इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से इसको भेज देंगे। तो ये आप ऑर्डर करके रखिएगा, नेक्स्ट मंडे को आपका ऑर्डर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हार्ड कॉपी की फॉर्म में से हिमाचल प्रदेश से समग्र अध्ययन, इस तरह की बहुत सी किताबें हैं जो आपके काम की, आप उन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।